नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार का चुनाव क्या बिहार के साथ देश की सियासत को बदलने वाला है? और क्या घोषणा पत्र जो संकल्प का आधार बन गए, क्या वो संकल्प सियासी चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब हो? क्या फ्री बीज वोट की गारंटी है या फिर आत्मनिर्भर बनाने की नींव है? क्या खाते में सीधा पैसा आना जरूरी है या फिर रोजगार के जरिए संपन्न होना जरूरी है? क्या वादों में व्यावहारिकता जरूरी या फिर वादों का लुभावना होना जरूरी? दरअसल इंडी गठबंधन और एनडीए ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। तो सवाल उठा कि क्या चाणक्य की नीति काम आएगी या चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य? महावीर भगवान का ज्ञान प्रकाशित होगा या गौतम बुद्ध का बोध? अशोक का हृदय परिवर्तन काम आएगा या आर्यभट्ट का ज्योतिष और गणित ज्ञान, या फिर नालंदा का स्वर्णिम इतिहास? ये वो नाम, वो पहचान जो बिहार से जुड़ी है। लेकिन बिहार से जंगल राज, कुशासन, गुंडा राज, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी भी जुड़ी। वक्त के साथ बिहार बदला, लेकिन कितना बदला और दोनों पार्टियां अपने संकल्प पत्रों के जरिए इसको कितना बदल सकती है? आज हम दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। साल 2025 बिहार एक बड़ा इलेक्शन जो इस साल के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो चलिए आज एनडीए ने जो अपना संकल्प पत्र और वादे बिहार की जनता के सामने रखे और देश की भी उन पर नजर थी। साल 2025 के इस चुनाव में वो 25 वादे कौन से किए गए जो बिहार की जनता को लुभाने, उनके भविष्य को दिखाने और वर्तमान को सुधारने के लिए एनडीए सरकार ने की है। सबसे पहले नजर इस पर डालते हैं। जो सबसे पहला और बड़ा वादा किया गया वो वादा था 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा। दूसरा जो बड़ा वादा वो था हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने का वादा। इसके अलावा बिहार स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का वादा किया गया। हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क के निर्माण का वादा किया गया। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्यम लगाने का वादा किया गया। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने का वादा किया गया। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा किया गया। 1 करोड़ महिलाएं बनेगी लखपति दीदी, जबकि मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाया जाएगा। वहीं किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 सालाना कर दी गई। मत्स्य पालकों को 4500 से बढ़ाकर सीधे 9,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। 100% इंक्रीमेंट। एमएसपी की गारंटी सभी फसलों को लिए देने की बात की गई जो बिहार के अंदर जिनको पैदा किया जा रहा है। इसके अलावा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की गई। हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की बात की गई। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपए देने की बात की गई। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता देने की बात हुई। वहीं गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात की गई। गारंटी पूर्वक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात हुई। वहीं स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता देने की भी बात की गई। इसके अलावा 50 लाख नए पक्के मकान बनाने, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इस पर भी फोकस किया गया। वहीं 5,000 करोड़ से ज्यादा जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए अलग से पैसा रखा गया। 7 एक्सप्रेस वे और 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करने का भी संकल्प लिया गया। विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की गई।
वहीं मां जानकी की जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित करने और उसका विकास करने की घोषणा की गई और अंतिम पटना, दरभंगा और पूर्णिया के साथ भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो लाइन बिछाने की भी घोषणा की गई। लेकिन महत्वपूर्ण बिहार के अंदर क्या है? क्या अगर महिलाओं को साथ लिया गया तो क्या चुनाव साथ लिया जाएगा? क्या युवाओं को साथ लिया गया तो क्या चुनाव को साथ लिया जाएगा? और अक्सर कई राज्यों में जैसे कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को अगर साथ लिया तो चुनाव को साथ लिया जाए। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने या कहें कि दोनों गठबंधन ने बिहार के किस क्षेत्र को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या घोषणाएं की है। सबसे पहले बात करते हैं युवा की, क्योंकि बेरोजगारी वहां एक बड़ा मुद्दा जो दोनों पार्टियों के सामने एक समस्या भी और चुनौती भी और वहीं से एक विकल्प भी आता है। तो जरा देखिए दोनों पार्टियों ने जो घोषणा की है उसमें क्या क्या वादे किए गए। अगर बात एनडीए की जाए तो एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है, जबकि इंडी गठबंधन क्या कह रहा है? हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का कानून लाया जाएगा और वो पहले 20 दिन के अंदर लाया जाएगा। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का मतलब है लगभग 3 करोड़ के आसपास सरकारी नौकरी देने की बात इंडी गठबंधन कर रहा है। स्किल सेंटर और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा ताकि युवा स्किल्ड हो और वो अपने रोजगार पर फोकस कर सके। जबकि इंडी गठबंधन क्या कह रहा है? 20 लाख सरकारी और प्राइवेट जॉब्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा। दोनों के वादों को अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं को नौकरी, और नौकरी इतनी बड़ी तादाद में कि आप सोच भी नहीं सकते। एनडीए कह रहा है कि 1 करोड़ के आसपास नौकरी सर्जित करेंगे, जबकि इंडी गठबंधन कह रहा है कि हर परिवार से 1 को सरकारी नौकरी दे देंगे। तो युवाओं के वादों और रोजगार को जिस तरीके से बिहार के इलेक्शन का सेंटर पॉइंट बनाया गया है, जरा इनके वादों का एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। क्योंकि दोनों गठबंधन 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन एनडीए स्किल बेस्ड जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है उस पर फोकस कर रहा है, जबकि महागठबंधन इंडी गठबंधन सरकारी गारंटी और तत्काल कानूनी प्रावधान पर फोकस कर रहा है। एनडीए का जो दृष्टिकोण है वो लंबे समय का और स्थायी नजर आता है, जबकि महागठबंधन का वादा तुरंत राहत वाला लेकिन थोड़ा भ्रामक लगता है। क्यों भ्रामक लगता है? क्योंकि हर परिवार को नौकरी देने का मतलब होगा बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाएगी। वर्तमान में जो डेटा उपलब्ध है उसके हिसाब से बिहार में लगभग 48 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और 68 लाख वेतन भोगी हैं, जिन्हें हम पेंशन भोगी कह सकते हैं। यानी कुल 4 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और पेंशन का फायदा मिलेगा, जब 3 करोड़ को इंडी गठबंधन के वादे के हिसाब से दे दिया जाएगा। अब एक मोटा उदाहरण हमने लिया कि भाई चलिए सबसे कम स्केल को मापते हैं। 40,000 प्रति व्यक्ति भी अगर सभी को दिया जाएगा तो यह आंकड़ा होगा 16,000 करोड़ मासिक, यानी कि लगभग सालाना 1,92,000 करोड़ के आसपास। हमने बिहार का 2025-26 का बजट उठाकर देखा, वो बजट ही 3 लाख करोड़ से नीचे का है। तो क्या पूरा का पूरा बजट सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए दे दिया जाएगा? तो फिर बाकी वादों का क्या होगा? और क्या यह संभव है कि हर एक घर से एक सरकारी नौकरी दे दी जाए? इसीलिए महागठबंधन का यह वादा व्यावहारिक कम और तत्काल वोटों को अपनी तरफ लुभाने के लिए भ्रामक ज्यादा नजर आता है। लेकिन ये बिहार की जनता को तय करना है कि दोनों में से किसके वादे के साथ वो जाना चाहते हैं और किन में अपने भविष्य को वो तलाश रही है। बिल्कुल ऐसे ही महिला जिनकी भागीदारी 50% के आसपास, और एनडीए ने जिस तरीके से चुनाव में जाने से पहले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया उनको आत्मनिर्भर करने के लिए, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी महिलाओं को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए घोषणा पत्र का सहारा लेता नजर आया। तो सबसे पहले तो जरा यह देखिए कि महिलाओं को लुभाने के लिए इंडी और एनडीए दोनों ने वादे क्या किए हैं, उनमें से प्रमुख तौर पर कौन कौन से वादे हैं जरा देखिए। अगर बात करें एनडीए की,
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 22 लाख महिलाओं को सहायता देने की ये पूरी की पूरी योजना, और 22 लाख महिलाएं बहुत ज्यादा होती हैं। एक स्टेट के अंदर 22 लाख महिलाओं को अगर आप अपने पक्ष में कर लेंगे तो मानकर चलिए 1 करोड़ सीधे आपके पक्ष में हो गए। दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है वो क्या कह रहा है, माई बहिन मान योजना में मासिक 2500 रुपए सहायता दी जाएगी, यानी सीधा डीबीटी किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है, रोजगार देकर, डीबीटी के जरिए नहीं। इधर क्या है, 5 सालों तक 30,000 वार्षिक सहायता देने का वादा किया गया है, यह डायरेक्ट बेनिफिट की तरफ है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कौशल और उद्यमिता मिशन होंगे, प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, जबकि यहां हर प्रखंड में महिला कॉलेज खोलने की बात की गई है। एनडीए और इंडी महिलाओं को लेकर जो वादे किए गए हैं उसमें एक स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट नजर आई। वो स्थिति दरअसल ये थी कि इंडी गठबंधन डीबीटी पर ज्यादा फोकस कर रहा है, वो तत्काल राहत की तरफ फोकस कर रहा है कि आप हमारी सरकार बनवा दीजिए, अगले महीने से 2500 रुपए आपके खाते में होंगे और इसके अलावा सालाना अलग से होंगे। जबकि एनडीए उनको आत्मनिर्भर बनाने, स्वावलंबी बनाने पर फोकस कर रहा है और वो कह रहा है कि आप रोजगार कीजिए, खुद को संपन्न कीजिए, परिवार को संपन्न कीजिए, आत्मनिर्भर होइए। और यही दोनों के बीच का मूल अंतर है। दोनों गठबंधन महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दे रहे हैं, लेकिन एनडीए उद्यमिता, ऋण, सहायता पर फोकस कर रहा है। जबकि इसका मकसद भी स्पष्ट है, एनडीए का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, सरकार पर निर्भर करना नहीं है, जहां वो अपने दम पर अपना और परिवार का पालन पोषण कर सके। साथ ही वो सरकार पर भार ना बने बल्कि देश निर्माण में भागीदार बने। वहीं इंडी महागठबंधन का सीधा फोकस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, वो यकीनन होगा, लेकिन इससे उनके आत्मनिर्भर बनने की स्थिति कमजोर होगी। वो सरकार की फ्री बीज पर ज्यादा निर्भर होंगी, ना कि आत्मनिर्भर बनने पर। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि वो सरकार पर हर महीने निर्भर होना चाहती है या आत्मनिर्भर होकर भारत के नव निर्माण में भागीदार होना चाहती है। इसके अलावा एक और तबका जो किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, हमेशा वो सरकारों की प्राथमिकता रहा, और सरकारों की प्राथमिकता होने के बावजूद हमेशा यह महसूस हुआ कि उनके लिए जो किया गया वो कम किया गया। दरअसल ये तबका है हमारे अन्नदाता, धरती पुत्र, किसान। तो जरा देखिए दोनों गठबंधनों की तरफ से किसानों को लुभाने के लिए क्या वादे किए गए हैं, उसके बाद उसका एक छोटा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा एनडीए क्या कह रहा है, किसान सम्मान निधि में 9,000 रुपए सालाना सहायता बढ़ जाएगी, यानी कि जो भी 6,000 है उसको बढ़ाकर अब 9,000 कर दिया जाएगा। छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी, निःशुल्क सिंचाई बिजली यहां देने की बात इंडी गठबंधन कर रहा है। मुख्य फसलों के लिए पंचायत स्तर पर एमएसपी तय होगा, और इसके लिए कहा जा रहा है कि जितने भी फसल हैं सबके लिए होगा, जितने बिहार के अंदर पैदावार हो रही है उसका एक एमएसपी तय होगा। जबकि इंडी गठबंधन क्या कह रहे हैं, एमएसपी राष्ट्रीय मानक से ज्यादा होगा, यानी कि सेंटर जो एमएसपी तय करेगा उसमें स्टेट अपनी तरफ से बोनस ऐड कर देगा, चाहे वो 50 रुपए का, 25 रुपए का, और उस हिसाब से वो खरीद लेगा। वो खुद तय नहीं करेगा, स्टेट का एमएसपी तय नहीं होगा। इसके अलावा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। इधर फसल बीमा और फसल मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान योजना तय की गई है। दोनों ने किसानों के आर्थिक संपन्नता पर फोकस किया है, लेकिन मूल अंतर दोनों के घोषणा पत्र में है, और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन एमएसपी और वित्तीय सहायता पर जोर दे रहे हैं, लेकिन महागठबंधन बाजार सुधार, जिसे हम मंडी रिवाइवल कह रहे हैं, उस पर जोर दे रहा है। एनडीए वित्तीय बढ़ोतरी पर फोकस कर रहा है। किसान वोटर्स के लिए दोनों आकर्षक और लाभकारी हैं, लेकिन एनडीए का फोकस एमएसपी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जिससे किसान की आमदनी में बढ़ोतरी और सुविधाओं में विस्तार हो। जबकि दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का भी फोकस एमएसपी पर है, लेकिन वो स्टेट में बोनस आधारित एमएसपी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, और वो होना चाहिए। मानकर चलिए अगर
सेंटर से गेहूं का दाम अगर 3400 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से है, तो उसमें 100 रुपए 200 रुपए अगर बिहार के अंदर बिहार की सरकार किसानों को दे रही है तो उसको अतिरिक्त फायदा होगा। ऐसे में किसानों को तय करना है कि उन्हें किसकी घोषणाओं पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी भी किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो सेंटर से किसानों के खातों में जा रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कहते हैं कि रोजगार अगर आपको बढ़ाना है, किसी जगह की डेवलपमेंट को गति देनी है, वहां विकास की रफ्तार को बढ़ाते हुए समृद्धि लानी है, तो फिर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सब चीजें जुड़ जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में आकर सब कुछ समाहित हो जाता है। तो जरा देखिए बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर दोनों पार्टियां क्या कह रही हैं और क्या घोषणा पत्र में वादे कर रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन की, तो एनडीए की तरफ से हर विधानसभा क्षेत्र में पशु सेवा एम्बुलेंस की घोषणा की गई है, हर विधानसभा क्षेत्र में। जबकि यहां कहा गया है नए औद्योगिक आर्थिक हब बनाने का वादा है। वो कह रहे हैं कि जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होंगे, ये एनडीए कह रहा है। महागठबंधन कह रहा है कृषि औद्योगिक क्लस्टर और खाद्य और स्वास्थ्य हब बनाए जाएंगे। एनडीए कह रहा है कि सस्ती दवा होगी, हर सब डिवीजन में नए कॉलेज होंगे, यहां निर्यात संवर्धन क्षेत्र, इस पर फोकस किया गया और दोनों अलग अलग है। देखिए एक तरफ मेडिकल सेक्टर है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर है और दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। लेकिन क्या वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर चुनाव को जीता जाता है? अगर ऐसा होता तो जाति आधारित ना तो बयान होते और ना ही वोट बैंक के आधार पर घोषणाएं। तो चलिए इनसे इतर, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आकर समाहित होती हैं सामाजिक सुरक्षा के अंदर। तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र क्या कह रहे हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, जो एनडीए का घोषणा पत्र है वो कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। दूसरा, विभिन्न वर्गों के लिए नया सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। जबकि इंडी गठबंधन क्या कह रहा है, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। विकलांगों और वृद्धों के लिए पेंशन में वृद्धि की जाएगी। दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ सशक्तिकरण है और दूसरी तरफ विकलांगों और वृद्धों की पेंशन में बढ़ोतरी है। कई राज्य ऐसे हैं जहां बाकायदा इसको लेकर कानून ही बना दिए गए हैं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां सरकार किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। मसलन राजस्थान, यहां पेंशन में बाय डिफॉल्ट हर साल बढ़ोतरी होगी क्योंकि यह कानून है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो सोशल रिफॉर्म की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है, उसमें जनता किस पर भरोसा करे? क्योंकि एनडीए ने पुरानी पेंशन स्कीम, जिसे ओपीएस कहते हैं, उसका अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया है। जबकि इंडी महागठबंधन ने ओपीएस तत्काल बहाली का वादा किया है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों में तत्काल बहाली का बड़ा असर पड़ सकता है और वो उससे भी पड़ सकता है जो पेंशन वृद्धि की बात हो रही है। एनडीए ने 50 लाख नए पक्के मकान बनाकर देने का वादा किया है, महागठबंधन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो ये आप कहिए कि एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से पब्लिक के लिए फायदे की बात है और वही तो घोषणाएं हैं, वही तो वादे हैं जो लुभाएं। लेकिन किसको कौन ज्यादा लुभाएगा यह महत्वपूर्ण है। और इसके लिए महत्वपूर्ण यह भी है कि जो तबका वोट बैंक का हिस्सा नहीं है उसके लिए घोषणा पत्र में क्या है, क्योंकि जिसको वोट के लिए लुभाना है उसके लिए तो घोषणाएं हो सकती है, लेकिन एक बड़ा तबका होता है जो वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, वो भविष्य का हिस्सा होता है, वो भविष्य के नवनिर्माण का हिस्सा होता है और वो होते हैं छात्र, बच्चे। उनके लिए किसने क्या अपने घोषणा पत्र में कहा, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, एनडीए की बात की जाए तो कह रहे हैं कि नए कॉलेज खोलेंगे, छात्रावास सुविधाएं मुफ्त होंगी, शिक्षकों और संविदा कर्मियों के वेतन समानता पर फोकस होगा। इंडी गठबंधन क्या कह रहा है, 136 ब्लॉक्स में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा की फीस समाप्त कर दी जाएगी, परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कड़ा कानून लाया जाएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिनका जिक्र अब हम आपके सामने करेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन ने जो घोषणाएं की वो उनके लिए जो वोट डाल रहे हैं
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको लुभाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए ने जो घोषणाएं की उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो दरअसल ये कि एनडीए ने केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री का मास्टर स्ट्रोक चला है। आप सोचिए, एक 3, 4, 5 साल का बच्चा वोट नहीं डालता है, लेकिन उस बच्चे के पढ़ाई पर जो खर्च होता है वो माता पिता वहन करते हैं। अब अगर किसी के 4 बच्चे हैं और चारों के चारों अगर फ्री में पढ़ाई लेंगे तो पढ़ाई का जो एक बड़ा पेन पेरेंट्स के ऊपर होता है वो नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि जो वोट बैंक का हिस्सा नहीं है उनके माध्यम से बाकी वोट बैंक का हिस्सा है, उनको लुभाने के लिए उनको भी टारगेट किया गया जो वोट बैंक का हिस्सा नहीं बल्कि भविष्य में नव निर्माण का हिस्सा है। और केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री, शायद ये बिहार में ही हो रहा है, इसके अलावा किसी स्टेट में ऐसा नहीं होगा और ना शायद ऐसा वादा किया गया। जबकि महागठबंधन में स्कूली शिक्षा में फ्री बीज गायब रहा। एनडीए का फोकस स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर और पोषण पर भी रहा, लेकिन महागठबंधन ने शायद इनको वोट बैंक ना मानकर नजरअंदाज किया। एनडीए के एजुकेशन सिटी का निर्माण, एबीसी छात्रों को 10 लाख की सहायता, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के कैंपस के वादे खास रहे, लेकिन ये हम बार बार कह रहे हैं ये वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनसे एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा जरूर है। ये वर्तमान की बात, लेकिन घोषणाएं और संकल्प भविष्य का ब्लूप्रिंट भी लेकर आते। तो चलिए अब एक एक करके आपको यह भी बताते हैं कि बिहार के भविष्य के ब्लूप्रिंट के तौर पर किसने क्या अपने घोषणा पत्र में लिख दिया जो लोगों को लुभाएगा वहां पर। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के बिहार के भविष्य के ब्लूप्रिंट की। एनडीए कह रहा है कि हम 7 एक्सप्रेस वे बना देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। 3600 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछा देंगे, उसका आधुनिकीकरण कर देंगे, ये भी हम वादा कर रहे हैं। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार कर दिया जाएगा। दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे और 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानों को भी शुरू जल्द से जल्द कर देंगे। जबकि इंडी गठबंधन बिहार के भविष्य के ब्लूप्रिंट के तौर पर क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्केट लिंक नीति बनाएंगे। हर साल आने वाली बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए स्थायी राहत और पुनर्वास योजना लागू करें। सिंचाई के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार को पलायन मुक्त राज्य बनाने के लिए राज्य के भीतर रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाएंगे। अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। तो सोचिए जरा, एक तरफ पूरा फोकस बेरोजगारी, पलायन, रोजगार, सरकारी नौकरी इस पर है और दूसरी तरफ का फोकस आत्मनिर्भरता पर है। लेकिन क्या वाकई में रोजगार की आस से ही सरकार बनेगी? एक और आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी की आस रखने वालों की हिस्सेदारी बिहार में 53% के आसपास बताई जा रही है। जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 14,01,150 मतदाता, 20 से 29 आयु वर्ग के 1,63,25,614, जबकि 30 से 39 आयु वर्ग में सबसे ज्यादा 1,92,74,808 मतदाता है। 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग में मतदाताओं की संख्या 3,70,15,172 है और ये कुल मतदाताओं में इनकी भागीदारी लगभग 50% के आसपास है। जबकि 40 से 49 आयु वर्ग वाले मतदाताओं की संख्या 1,57,88,312 है। शायद इस आंकड़े को समझने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि क्यों बिहार के अंदर एक तरफ 1 करोड़ सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का सृजन, ये बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और दूसरी तरफ तो हद हो गई, कहा जा रहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मानकर चलिए पूरा बिहार का बजट सिर्फ नौकरियों की पेंशन, नौकरियों की तनख्वाह और जो रिटायर हो गए उनके पेंशन, इसी में खर्च हो जाएगा। इसलिए संकल्प और प्रण के बीच में
आपको ये प्रण लेते हुए संकल्प लेना है कि भाई हमें किसको वोट देना है जो हमारे वर्तमान को बेहतर करते हुए, आगे बढ़ते हुए भविष्य का नव निर्माण करे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।